नमस्कार। कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। आज हम लोग टर्म 2 से टेस्ट 3 का अभ्यास कार्य करने के लिए चल रहे हैं चैप्टर 9 क्रिया का। जी हाँ बच्चों ये पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया गया। आज हम लोग सीधे अभ्यास कार्य की तरफ चल रहे हैं करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। अभ्यास कार्य करने से पहले एक बार पहले हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर है क्रिया। क्रिया के विषय में आपको समझाया गया कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार और हम लोग समझते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। उसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। जो अभ्यास कार्य में दिया गया है, जैसे प्रश्नोत्तर है, सही गलत है, रिक्त स्थान है, ढेर सारे अभ्यास कार्य दिए गए हैं। अभ्यास कार्य हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रिया। यहां देखिए बच्चों, क्रिया की परिभाषा दी गई है। जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होता है वह क्या है? क्रिया। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? वह शब्द जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य की करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहां देखते हैं बच्चों, जैसे यहां पे दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये उदाहरण है, पहला उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है लड़का किताब पढ़ रहा है। इसमें जो रंगीन शब्द है खेल रहे हैं, ये जो शब्द है बच्चों, इन शब्दों से किसी न किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। ऐसा इन शब्दों से लग रहा है जैसे इन शब्दों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कोई ना कोई कार्य हो रहा है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। परिभाषा में आपको बताया भी गया कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, बोध अर्थात ज्ञान अर्थात जानकारी, जिन शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य का, वो उस शब्द से ऐसा लगता है कि वो कार्य हो रहा है। ठीक है, उन शब्दों में कार्य हो रहा है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नीचे। नीचे यहां देखेंगे और भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहां दिया गया है क्रिया के बिना वाक्य अस्पष्ट होते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर वाक्यों में क्रिया न हो तो वो वाक्य अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे माताजी खाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाक्य में क्रिया नहीं है, जैसे बताया गया माताजी खाना, अर्थात क्या है? इस वाक्य से कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि माताजी खाना खा रही हैं, या माताजी खाना बना रही हैं, या माताजी खाना दे रही हैं, या माताजी खाना को क्या कर रही हैं। ठीक है, इस वाक्य से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ वाक्य में लिखा गया माताजी खाना। ठीक है, ऐसे ही अगला वाक्य है राहुल पुस्तक। इस वाक्य से भी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि क्रिया के बिना वाक्य अस्पष्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिया के बिना क्या होता है? वाक्य अस्पष्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आपको दर्शाया गया है, नीचे दिया गया नंबर 1 नंबर 2 करके। पहले वाक्य में अब क्रिया को जोड़ा गया है। क्रिया को जोड़ते हुए आपको दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वाक्य स्पष्ट रूप से ये कैसे होते हैं। क्रिया जुड़ती है तो वाक्य स्पष्ट कैसे होते हैं। जैसे माताजी खाना पका रही है। अब इस वाक्य का अर्थ निकला, यह वाक्य सही वाक्य बना। माताजी खाना पका रही हैं, इस वाक्य का सही अर्थ हमें पता चला कि माताजी खाना को क्या कर रही हैं, खाने को क्या कर रही हैं, पका रही हैं या खा रही हैं या क्या कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि माताजी खाना पका रही हैं, तो इसमें क्रिया को जोड़ा गया। क्रिया के जुड़ने से ये वाक्य स्पष्ट होता है कि माताजी खाने को क्या कर रही हैं। ठीक इसी प्रकार से राहुल पुस्तक, राहुल पुस्तक को नीचे दिखाया जा रहा है कि राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्रिया जैसे ही इस वाक्य में जोड़ा जाता है तो ये वाक्य क्या हुआ? स्पष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आइए नीचे देखते हैं। ये पाठ आपको समझाया जा चुका है, बस आपकी पुनरावृत्ति हो रही है और आपको अभ्यास कार्य इस पाठ का करवाया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्रिया के भेद एक बार और देख लेते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। यहाँ देखिए आपको समझाया जा रहा है कि क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, नंबर 1 क्या है? सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 क्या है? अकर्मक क्रिया। तो आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया को हम समझते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है, कैसे आप जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, आइए स्पष्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यहां पे लिखा गया है जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है
उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि कर्म क्या है, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे परिभाषा, सकर्मक क्रिया की परिभाषा बताई जा रही है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया, वह पुस्तक पढ़ता है, रीना खाना खाती है। नीचे कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे क्रिया के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से जो उत्तर आता है वह कर्म होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से कर्म की परिभाषा भी होती है कि क्रिया के साथ प्रश्न करने से जो भी हमें उत्तर प्राप्त होता है वह क्या होता है बच्चों? कर्म होता है। जैसे यह वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है बच्चों? पढ़ता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये क्रिया है। अब हम क्रिया में अगर प्रश्न करें तो हमें जो उत्तर में प्राप्त हो वो क्या होगा? वो हमारा कर्म होगा, ठीक है। अगर वो कर्म क्रिया के साथ है, क्रिया के साथ अगर कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आइए देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं कि क्या पढ़ता है, तो उत्तर में आ रहा है पुस्तक पढ़ता है। उत्तर में क्या आ रहा है बच्चों? पुस्तक। तो पुस्तक जो शब्द है वो क्या है? वह कर्म है। और ये जो पढ़ता शब्द है ये क्रिया है। इस क्रिया के साथ जो ये कर्म लगा हुआ है पुस्तक, अगर इसके साथ कर्म है तो ये कौन सी क्रिया है बच्चों? ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है? एक बार और समझ लीजिए, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, रीना खाना खाती है। खाती शब्द क्या है? क्रिया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ये क्रिया है यह कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है या जो दूसरा दिया गया है अकर्मक क्रिया है, तो आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है समझने का, जैसे कि आपको बताया गया कि हम जब क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं तो जो उससे उत्तर हमें प्राप्त होता है वह कर्म होता है। अगर उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस क्रिया के साथ कर्म नहीं है। अगर कर्म नहीं है तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। यहां अभी हम समझ रहे हैं सकर्मक क्रिया। रीना खाना खाती है, दूसरा उदाहरण दिया गया है, रीना खाना खाती है। अब हम क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं, क्या खाती है? खाना, ठीक है। यहां जो खाना शब्द उत्तर में निकल करके सामने आ रहा है यह शब्द क्या है बच्चों? यह शब्द कर्म का काम कर रहा है। अभी आपको बताया भी गया कि क्रिया के साथ प्रश्न करने से जो भी शब्द सामने आता है, जो भी उत्तर हमें मिलेगा वह क्या होगा? कर्म होगा, ठीक है। और इस क्रिया के साथ वो जो कर्म है, तो क्रिया के साथ अगर कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे यहां आपको बताया जा रहा है, रीना खाना खाती है। तो क्या खाती है? खाना खाती है। इस क्रिया के साथ कर्म है इसलिए ये क्या है बच्चों? यह सकर्मक क्रिया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बस सीधी सी बात है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में बस थोड़ा सा ही फर्क है बच्चों, बस थोड़ा सा ही अंतर है कि अगर क्रिया के साथ कर्म है, क्रिया के साथ अगर कर्म है तो वह सकर्मक क्रिया, और क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां दिया गया है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता, इसकी परिभाषा दी गई है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आप लोगों के समक्ष बुक है, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, तो आपके पास हिंदी लैंग्वेज की बुक है, आप चैप्टर 9 क्रिया खोल करके बैठेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचती है, ठीक है, राधा नाचती है। और दूसरा है उदाहरण, सोहन दौड़ता है, ठीक है बच्चों, सोहन दौड़ता है। तो इन वाक्यों में इन क्रियाओं के साथ नाचती और दौड़ता, इन दोनों क्रियाओं के साथ जब हम प्रश्न करेंगे तो इनमें से कोई उत्तर सामने नहीं आता है। जब ये उत्तर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये वाक्य क्या है? यह क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसा कि आपको बताया गया कि जिन क्रियाओं के साथ हम प्रश्न करते हैं अगर हमें उससे उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है? कर्म है। अगर उस क्रिया के साथ कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो वो क्या है बच्चों? अकर्मक क्रिया है।
ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया गया है कि लिंग के आधार पर क्रिया के रूप परिवर्तन। लिंग के आधार पर, लिंग से अगर लिंग बदलती है तो क्रिया भी बदल जाती है। कैसे? जैसे लड़का खेल रहा है और दूसरे उदाहरण में लड़की खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ लड़का क्या है, लिंग के आधार पे कैसे परिवर्तित हो रहा है। लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लड़का शब्द क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्रिया भी पुल्लिंग की ही है, खेल रहा है। अब दूसरे उदाहरण में बताया जा रहा है कि लड़की खेल रही है। ठीक है, लड़की शब्द पुल्लिंग चेंज हुआ, मतलब लिंग चेंज हुआ, तो क्रिया भी चेंज हो गई, क्रिया भी बदल गई। लड़की के साथ खेल रही स्त्रीलिंग की क्रिया भी आ गई है। ठीक है बच्चों, यहां देखिए नीचे हम देखते हैं वचन के आधार पर क्रिया के रूप परिवर्तन। ठीक है, यहां वचन के आधार पर भी क्रिया के रूप जो है परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वह खेलेगा, ठीक है, वे खेलेंगे। यहां आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के। ठीक है बच्चों, एक वचन और बहुवचन। हिंदी लैंग्वेज में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन, और एक से अधिक हुआ तो सीधे क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वह जो शब्द है यह एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की है, और वे जो शब्द है वे के साथ क्रिया बहुवचन की आ गई है। वह खेलेगा, वे खेलेंगे। यहाँ ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं आपको क्रिया को पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे रोना, रोया, रोए, रोएगा, रोएंगे, रोई, रोएगी। ये ढेर सारे उदाहरण क्रिया के शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ये चैप्टर आपको एक बार पहले भी समझाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, ये आपका रिवीजन हो रहा था बच्चों। अब हम लोग चलते हैं सीधे अभ्यास कार्य की ओर। आप इस पाठ को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। यहाँ देखिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अभ्यास कार्य में आप लोग देखेंगे पेज नंबर 51 पे, यहाँ पे दिया गया है, पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं। अभी अभी आपको समझाया गया, बताया गया कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके उत्तर यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम मौखिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर हम आपको ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर, इन अभ्यास कार्यों को हम पीडीएफ में आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले, बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है क्रिया के भेदों के नाम बताइए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया गया है, तो आप लिख भी सकते हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों। ये जो प्रश्न है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख भी सकते हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। तीसरा प्रश्न है बच्चों अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। जैसा कि आपको पाठ को पढ़ाते समय ही बताया गया कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है हम उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है, हमें बताइए। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, लिख भी सकते हैं कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उचित क्रिया शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो इस वाक्य के लिए, इस रिक्त स्थान के लिए जो सही विकल्प है, जो सही ऑप्शन है, इस रिक्त स्थान में हम फिल करके इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, उचित क्रिया शब्द हम क्या करेंगे, यहां से चुन के उसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, बंदर पेड़ से रिक्त स्थान दिया गया है, रहा है। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि इस वाक्य के लिए सही क्रिया शब्द कौन सा है। ठीक है, बंदर पेड़ से रहा है, रिक्त स्थान है नीचे, कूद रहा है या खेलता या भागता। ठीक है, तो ये इसके लिए अ आपका ऑप्शन सही है, बंदर पेड़ से कूद रहा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे रमा पुस्तक, रिक्त स्थान दिया गया। ठीक है, और लास्ट में दिया गया है, रमा पुस्तक
है। तो रमा पुस्तक खेलती है, या रमा पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है खाती है, या रमा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पे इस वाक्य के लिए सही क्रिया शब्द क्या है बच्चों? स वाला आपका ऑप्शन सही है, पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे बच्चों? स वाला ऑप्शन फिल करेंगे, यहाँ टिक करेंगे और वहां हम फिल भी करेंगे। ठीक है, ये अभी हम आपको नेक्स्ट डे इसके पीडीएफ को हम आपको सेंड कर देंगे। आप बहुत ही अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, लेकिन अपने आप से खुद भी करने का प्रयास करिए समझाने के आधार पर। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है तो आप खुद से भी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। खरगोश कछुए के पीछे, रिक्त स्थान दिया गया, रहा है। ठीक है, तो खरगोश कछुए के पीछे, ऑप्शन में हम चेक करेंगे, रो रहा है, या दौड़ रहा है, या उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं तो इसमें से कौन सा सही शब्द होगा इसमें फिल करने के लिए। तो खरगोश कछुए के पीछे दौड़ रहा है, ये आपका ब वाला दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें आप लोग यहाँ पे इसको टिक करेंगे और वहां ले जाकर के इसको फिल करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों, घ प्रश्न दिया गया, चिड़िया घोंसला रही है। चिड़िया घोंसला रही है, चिड़िया घोंसला बना रही है, या उड़ा रही है, या चिड़ा रही। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, चिड़िया घोंसला बना रही है। ओके बच्चों, ये आपका क्लियर हुआ। अब आइए लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं, माताजी खाना रही हैं। ठीक है, माताजी खाना जाते हैं, जाते रही हैं, या माताजी खाना बना रही हैं, या माताजी खाना सोते रही हैं। ये ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, माताजी खाना बना रही। ओके, आपका यहां से क्लियर हुआ बच्चों। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां दिया गया, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। यहां देखिए क्रिया शब्द कुछ भी थोड़े से कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, जैसे पढ़ है, चल है, लख है, नाच है, रोना है, उड़ है। ये जो दिया गया है ये क्रिया का मूल रूप है। पढ़, पढ़ से पढ़ना बनता है, पढ़ेगा, पढ़ो, पढ़ाओ, ये सब क्या है बच्चों? ये पढ़ शब्द जो है ये क्रिया का मूल रूप है, और जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखना, लिखना क्या है बच्चों? लिखना क्रिया है। अब क्रिया का जो मूल रूप है लिख शब्द से बना है, लिख शब्द से बना है लिखना। ठीक है, तो जो क्रिया का मूल रूप होता है हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पढ़ है, चल है, लख है, नाच है, ठीक है, रोना, उड़ है, ये सभी क्या हैं? ये सभी धातु हैं, क्रिया के मूल रूप हैं। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये अभी आपकी क्लास में नहीं बताया जा रहा है, ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। फिर भी आप अभी से इनको जानते रहिए। ठीक है, तो यहाँ आप इन शब्दों से वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पढ़, ठीक है, तो आप वाक्य बना सकते हैं, मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे चल है, राजन चल रहा है। ठीक है, लख है, ठीक है, यहाँ पे लख शब्द दिया गया है, ठीक, वो देखने से। ठीक है, राजन देखता है, या किसी का भी नाम लेकर के आप जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नाच है, रीना नाचती है। ठीक है, रोना है, मुकेश रोता है। ठीक है, उड़ है, पक्षियां उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाया गया। अभी हम आपको इनके वाक्यों को पीडीएफ में सेंड करेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न भी देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द क्रिया नहीं है उस पर गोला बनाइए। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो शब्द क्रिया शब्द नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पूछा जा रहा है जो शब्द क्रिया शब्द नहीं है उनमें हमें क्या करना है? उनमें हमें घेरा लगाना है, गोला बनाना है। जैसे यहाँ दिया गया, क में हंसना, जाना, पीना, पुराना। तो हंसना शब्द क्या है बच्चों? हंसना शब्द क्रिया है। जाना शब्द क्या है? जाना शब्द क्रिया है। ठीक है, पीना शब्द क्या है? पीना शब्द क्रिया है। क्यों क्रिया है? क्रिया की परिभाषा आपको बताएगी कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, अगर वो शब्द है, वो क्रिया है, तो उन शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य का जरूर बोध होगा कि उन शब्दों में कुछ न कुछ क्रिया हो रही। हंसना, हंसने की क्रिया हो रही है। जाना, जाने की क्रिया हो रही है। पीना, पीने की क्रिया हो रही है। पुराना जो शब्द है यहाँ लास्ट में दिया गया, पुराने में कोई क्रिया हो नहीं रही है। ठीक है,
तो ये क्रिया नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये शब्द क्या है? ये शब्द क्रिया नहीं है, तो इस पे हम क्या करेंगे? घेरा लगाएंगे, गोला बनाएंगे। ठीक है, अब ख वाला देखते हैं। चढ़ना, तौलना, फूल, तोड़ना। ठीक है, यहां पे दिया गया चढ़ना, तौलना, फूल और तोड़ना। तो चढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है। तौलना, तौलने की भी क्रिया हो रही है। फूल, फूल शब्द क्रिया नहीं है। और लास्ट में दिया गया तोड़ना, तोड़ना शब्द भी क्रिया है। तो फूल जो शब्द है ये आपका क्रिया नहीं है बच्चों, तो इस पे आप क्या करेंगे? घेरा लगाएंगे। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है खिलाना, कुम्हार, लाना और आना। ये चार शब्द यहां भी दिए गए हैं। तो खिलाना शब्द क्रिया है, कुम्हार शब्द जो क्या है? ये संज्ञा है, ये क्रिया नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस पे हम क्या करेंगे? घेरा लगाएंगे। इधर लास्ट में दिया गया है लाना और आना, ये दोनों शब्द क्रिया है। तो आपसे प्रश्न ही किया जा रहा है कि जो शब्द क्रिया नहीं है उन पे हमें क्या करना है? घेरा लगाना है। तो इसमें कुम्हार शब्द जो है क्रिया नहीं है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे? गोला बनाएंगे। ठीक है, आइए लास्ट वाला देखते हैं बच्चों। लास्ट वाला प्रश्न है घ, उड़ना, करना, नया या दौड़ना। इन चारों शब्दों में आपके क्रिया शब्द हैं उड़ना, करना और दौड़ना। ये सभी शब्द क्या है बच्चों? क्रिया शब्द हैं। इनमें जो नया शब्द है ये क्रिया शब्द नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे? इसको आप घेरे के अंदर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपके हिंदी लैंग्वेज का टर्म 2 का टेस्ट 2 का चैप्टर था, चैप्टर 9 वर्ब अर्थात क्रिया। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया, इसके अभ्यास कार्य भी करवाए जा चुके हैं। अगर मान लीजिए आप अभ्यास कार्य इस समय जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो हम आप इनके पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये है कि आप इस पाठ को निरंतर पढ़ते रहेंगे, इसके आगे के जो पाठ हैं वो भी आप पढ़ते रहेंगे। आपको सिलेबस सेंड किया गया है। सिलेबस में असेसमेंट टर्म 2 के जो टेस्ट 3 में आ रहे हैं चैप्टर, उन चैप्टरों को आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ताकि जब भी आपको समझाया जाए तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ सकें, पढ़ सकें। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन आप इन पाठों को पढ़ते रहेंगे। अगर आपको पाठ को समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी शब्द को समझने में दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रश्न उत्तर को समझने में दिक्कत हो रही है, या किसी उदाहरण को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मैसेज करके क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।